हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं पाठ 5 महाभारत। यदुवंश के जो प्रसिद्ध राजा थे शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। उनके प्रथा नाम की कन्या हुई थी। उनके रूप और गुणों की चर्चा उनके बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फफूरे भाई ने जो थे जो कुंती भोज थे, उनके कोई संतान नहीं थे। तो शूरसेन ने क्या है वचन दिया था कि उनकी पहली संतान जो भी होगी वो उसे क्या है सौंप देंगे। तो उन्होंने क्या है शूरसेन को ने कुंती भोज को क्या है प्रथा को गोद दे दिया। तो वहां से नाम उनका क्या है कुंती पड़ा था। कुंती के वचन से क्या है ऋषि दुर्वासा का एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे थे। तो कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी के पूर्व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा की थी। उसकी सेवा दल से क्या है दुर्वासा ऋषि ने क्या है प्रसन्न होकर उनके उपदेश दिया कि बोले कि कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो उसी के समान तुम्हारे तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार सूर्य और के सहयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया था। जन्मजात कवच और कुंडल उनके शोभित बड़े ही अच्छे लग रहे थे। और वह क्या थे, वो आगे जाके वो कर्ण के नाम से विख्यात हुए थे। लेकिन कुंती ने लोक निंदा के भय से क्या है उसको छोड़ दिया था। तो एक पेटी में बड़ी सावधानी से उसको बंद करके गंगा की नदी में बहा दिया। आगे जाके एक अधिरथ नाम के एक सारथी ने क्या है उसकी नजर पड़ी। तो उसने पेटी को निकाली और खोला तो देखा कि उसमें एक सुंदर बच्चा सोया हुआ है या लेटा हुआ है। अधिरथ क्या था, वो निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो बालक को पाकर वह बड़ा ही क्या हुआ खुश हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस प्रकार एक सारथी के घर में पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग हुई। तो क्या है राजा कुंती भोज ने क्या है उसका स्वयंवर रचा। तो उसने विवाह करने की इच्छा से देश विदेश से अनेक राजाओं ने भी क्या है उसमें आए। तो हस्तिनापुर के राजा जो थे पांडु भी क्या है स्वयंवर में शरीक हुए थे। तो कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाली और महाराज पांडु का कुंती के साथ क्या है विवाह कर दिया। और कुंती क्या है हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों क्या है जो राजवंश में थे क्या एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा थी। तो इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महापांडु ने माद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह किया था। तो एक दिन दोनों क्या है पांडु वन में शिकार के खेलने गए। तो वहां जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति था। तो वो घूम फिर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, हिरण को तीर मारा। तो उन्हें पता चला कि ये तो ऋषि दंपति है। ऋषि के मरते मरते पांडु ने शाप दिया क्या कि ऋषि शाप से पांडव को बड़ा दुख हुआ। तो क्या कहते हैं कि सत्य ही वह अपनी भूल से क्या है खिन्न होकर नगर वो लौटा। तो पितामह भीष्म और विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। तो और वहां ब्रह्मचारी जीवन जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। को कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शाप वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। तो अतः उसने यह विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि में पाए वरदानों का पांडवों से जिक्र किया था। तो उन्होंने अनुरोध किया था कि कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों का जन्म दिया। तो वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग क्या कर रहे थे वो रहने लगे थे। अपनी दोनों स्त्रियों और बेटों के साथ जो महाराज पांडु थे कई बरस वन में रहे। वसंत ऋतु थी तो सारा वन के आनंद में डूबा हुआ था और पतित हो रहा था। तो महाराज जो थे पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गम में सुषमा में निहार कर रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु पर काव्य कारण बनी और वह सोच रही थी कि पांडु के साथ वह भी मर गई। इस दुर्घटना में कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। वह वन में ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझा कर उनको शांत किया। तो हस्तिनापुर ले जाकर पितामह के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर को उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। तो हस्तिनापुर के लोगों ने क्या है जब ऋषि से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके वहां क्या है शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करते हुए सत्यवती अपनी क्या है दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिलिका और अंबालिका के साथ वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं क्या थी कुछ दिन क्या है तपस्या करती रही और बाद में क्या है स्वर्ग सिधार गई। उसने क्या है कुल में जो छल कपट जो चल रहा था, अन्याय हो रहे थे, वह देखना ही क्या है उन्हें उचित समझा। तो बेटा अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।